जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, विजार्ड आईयू क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं राहुल आपके लिए लेकर आया हूं स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने का सबसे बेहतरीन, शानदार और दमदार तरीका। ठीक है ना, चलिए वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है ना, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए देखिए, गौर फरमाइएगा किसी भी स्क्वायर को निकालने का कैसे निकालते हैं। पहला चीज, आपको स्क्वायर कम से कम आपको याद होना चाहिए 20 से 30 तक। ठीक है ना, अगर आपको याद नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, तो मुझे मेरा यूट्यूब चैनल पे स्क्वायर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डला चुका है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब स्क्वायर को पहले कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, जानते हैं ना। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा जानते हैं 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ये बात तो आप जानते हैं। चलिए पहला काम इतना तो कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, सबके स्क्वायर का इकाई अंक आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब चलिए लिखता हूं। 1 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 1, 2 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 4, 3 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 9, 4 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 6, 5 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 5, 6 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 6, 7 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 9 और 8 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 4 और 9 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 1। ठीक है ना, ये बात आपको याद करना पड़ेगा। 1 के स्क्वायर का इकाई अंक 1, 2 के स्क्वायर का इकाई अंक 4, 3 के स्क्वायर का इकाई अंक 9, 4 के स्क्वायर का इकाई अंक 6, 5 के स्क्वायर का इकाई अंक 5, 6 के स्क्वायर का इकाई अंक 6, 7 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 और 8 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 और 9 के स्क्वायर का इकाई अंक 1। ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा। अगर जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, अगर जैसे ये जो हो गया आपको क्वेश्चन का, क्वेश्चन के इकाई अंक अगर 1 होगा तो उसके आंसर का इकाई अंक 1 होगा। अगर क्वेश्चन के इकाई अंक अगर 4 होगा तो उसके आंसर का इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन के इकाई अंक अगर 9 होगा तो आंसर के इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। समझ में आ रही बात ना। अब याद कैसे होगा, देखिए इसको थोड़ा सा आप ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे देखिए 2 4 का, ये 4 है ना, क्वेश्चन की इकाई अंक 4 है, 2 का 4 है, तो आप देखिए यहां पे 4 किसका किसका है 8 का और 4 का, 8 का और 2 का। ठीक है ना, 8 का भी इकाई अंक 4 है, 2 का भी इकाई अंक 4 है। 8 और 2 कितना हो रहा है 10 हो रहा है ना। तो 8 अगर 2 का इकाई अंक 4 है तो फिर किसका होगा तो 8 का होगा। दोनों को इंक्लूड करके 10 आना चाहिए। अगर 2 का हमें पता है कि इकाई अंक 4 होगा तो फिर किसका इकाई अंक 4 हो सकता है 8 का इकाई अंक 4 हो सकता है। फिर से देखिए 3 के स्क्वायर का इकाई अंक अगर 9 है ना, तो फिर से अब हमें देखना है 3 के स्क्वायर का इकाई अंक अगर 9 है तो फिर किसका हो सकता है, दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो फिर देखेंगे 3 का है तो फिर 7 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। समझ रहे हैं ना। 2 के और 8 के स्क्वायर का इकाई अंक 4, 3 के और 7 के स्क्वायर का इकाई अंक 9, 7 3 10 हो जा रहा है, 2 और 8 10 हो जा रहा है। क्लियर है ना। 2 और 8 के स्क्वायर का इकाई अंक 4, 3 और 7 के स्क्वायर का इकाई अंक 9। ठीक है ना। अब देखिए 4 और 6 के स्क्वायर का इकाई अंक 6, 4 और 6 फिर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। 5 के स्क्वायर का इकाई अंक 5 ही होगा। क्लियर है। और आगे देखिए 9 और 1 10। ठीक है ना, 1 के स्क्वायर का इकाई अंक 1, 9 के स्क्वायर का इकाई अंक 9। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात ना। इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा। एक और बात आप याद रखिएगा, किसी भी संख्या के, ठीक है ना, किसी भी स्क्वायर रूट का, या ऐसे याद कर लीजिए, किसी भी संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक, ठीक है ना, किसी भी संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक 2, 3,
7 8 नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात एक चीज आप याद रखिएगा, किसी भी संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना। इसमें देखिए किसी भी संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई है ना, 2 है ना 3 है ना 7 है ना 8 है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कैसे बनाना है। जैसे आपको दिखना है, करना क्या है, जैसे 169 दिया हुआ है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, आगे लूंगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन। 169 है। अब देखिए ये क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है, 9 है ना। क्वेश्चन का इकाई अंक है 9। अब चलिए क्वेश्चन का मैं बोला था क्वेश्चन का इकाई अंक ये वाला होगा, तो आंसर का इकाई अंक ये वाला होगा, बताया था ना। अब देखिए क्वेश्चन का इकाई अंक है 9, तो क्या हो सकता है इसके आंसर का इकाई अंक, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। समझ में आ रही बात ना। ये क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है, तो इसके आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ये बात तो हमें पता है, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करते हैं, राइट साइड से ए को काट देते हैं। मैंने आपको क्यू वाले वीडियो में बताया था 2 काटते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको एक ही काटना है, ठीक है ना। इसमें कितना काटना है, एक काटेंगे हमेशा, बड़ा भी होगा तो एक काटेंगे, छोटा भी होगा एक ही काटेंगे, ठीक है ना। चलिए ये बात पता हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, अब ये कितना है, 1 है, 1 है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक अगर यहां पे डिजिट आता है कोई भी, तो वह 1 के बाउंड्री में होगा, ठीक है ना। फिर से देखिएगा, 1 से 3 तक 1 के बाउंड्री में होगा, यानी 1 लिखाएगा। फिर देखिए, फिर 4 से लेकर 8 तक 2 के बाउंड्री में होगा, 2 लिखाएगा। अगर 4 से 8 तक के बीच में कोई डिजिट यहां पे आता है तो 2 लिखाएगा। फिर देखिए 9 से 15 तक अगर कोई भी डिजिट आता है तो किसके बाउंड्री में होगा, 3 के बाउंड्री में होगा। 16 से 24 तक अगर कोई डिजिट आता है, कोई अंक आता है तो वह 4 के बाउंड्री में होगा। 25 से 35 तक अगर कोई अंक आता है तो वह 5 के बाउंड्री में होगा। और 36 से 48 तक कोई अंक आता है तो वह 6 के बाउंड्री में होगा। और 49 से 63 तक कोई अंक आता है तो वह 7 के बाउंड्री में होगा। समझ में आ रही बात ना। और 64 से लेकर 80 तक कोई अंक आता है तो वह 8 के बाउंड्री में होगा। समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए यहां पे 1 है, या 1 से लेकर 3 तक किसके बाउंड्री में है, 1 के बाउंड्री में है ना। यहां पे इसके जगह पे 1 लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात ना। 1 से 3 तक अगर कोई भी डिजिट आता है, ठीक है ना, 1 से 3 तक, 1 2 3, इसमें से कोई भी डिजिट आएगा तो वह 1 के बाउंड्री में आएगा और यहां पे 1 लिखाएगा। चलिए मैंने यहां पे लिख दिया 1, ठीक है ना। अब हमें पता नहीं है कि यह 113 का है या 17 का, 169 जो स्क्वायर रूट है वह 13 का है या 17 का है, ये बात हमें तो पता नहीं है। अब पता कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, ये जो है ना ये वाला डिजिट, ठीक है ना, इस डिजिट का, इसके डिजिट, इस डिजिट को इसके नेक्स्ट वाले डिजिट से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। ये 1 है ना, इसके अगले वाले अंक से गुना कर दीजिए। 1 है तो इसके अगले वाला अंक क्या होगा, 2, ठीक है ना। 2 से मैंने गुना कर दिया, ठीक है ना। इस डिजिट के नेक्स्ट वाले डिजिट से गुना कर दीजिएगा। मैं 2 से गुना कर दिया। अब देखेंगे कि अगर 2 से ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है ना, ये वाला डिजिट। अगर 2 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, 13 छोटा है ना। अगर ये 2 से बड़ा होता, ये समझ रहे हैं ना, ये 2 से अगर ये वाला डिजिट बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर होता, या बराबर भी होता, यहां भी अगर 2 होता यहां भी 2 आता तो ये बड़ा वाला ही आंसर होता, ठीक है ना। छोटा है इसलिए कौन सा आंसर होगा, छोटा वाला आंसर होगा। मतलब किसका ये स्क्वायर रूट था, 13 का। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, थोड़ा और बड़ा लेता हूं, ध्यान से देखिए, वीडियो में देखिए, 1-2 एग्जांपल लूंगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन ही समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है 256, ठीक है ना। अब है इकाई अंक कितना है, 6 है। अब बताइए इकाई अंक 6 है, क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है, तो इसके आंसर का इकाई अंक कितना होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्योंकि आपको बताया था क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 6 है तो उसके आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। मैंने लिख दिया यहां पे, 4 भी लिख दिया और 6 भी लिख दिया। समझ रहे हैं ना। चलिए राइट साइड से मैंने बताया था एक अंक को काट देते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, अब ये 2 है,
2 है ना। अब देखेंगे ये किसके बाउंड्री में आ रहा है। मैंने बोला था आपको 1 से लेकर 3 तक आएगा, वह 1 के बाउंड्री में होगा, बताया था ना। अब देखिए 2 है तो किसके बाउंड्री में है, 1 के बाउंड्री में है। मैंने लिख दिया यहां पे 14, ये तो 14 हो गया, ये 16 हो गया। अब हमें पता नहीं है कि ये 256 जो है 14 का स्क्वायर है या 16 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मैं बोला था ये वाले डिजिट को उसके नेक्स्ट वाले डिजिट से गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये वाले डिजिट को उसके नेक्स्ट वाले डिजिट से गुना करते हैं तो नेक्स्ट 1 है तो इसके नेक्स्ट वाला अगला अंक कौन होगा, 2 होगा। 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 होगा। अगर 2 से ये छोटा होगा तो छोटा वाला होगा इसका आंसर, समझ रहे हैं ना। अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला होगा, अगर इससे दोनों बराबर होगा तो भी बड़ा वाला होगा। इसके पहले भी मैं बताया था, अगर दोनों बराबर होगा तो भी बड़ा वाला आंसर होगा। अगर इस 2 से ये वाला अंक अगर छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर बड़ा होगा इस 2 से ये वाला अंक तो बड़ा वाला आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे मैं बता रहा हूं। अब देखिए दोनों बराबर है, ये भी 2 है ये भी 2 है, कौन सा आंसर होगा। मैंने बोला था बड़ा बराबर या बड़ा होगा तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा। ये किसका स्क्वायर था, 16 का स्क्वायर था, ठीक है ना। चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे और सारा भी एग्जांपल ले रहा हूं। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ठीक से, मुझे उम्मीद है आप 5 से 6 सेकंड में आप किसी भी स्क्वायर रूट को बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहा हूं। 2704, ठीक है ना। इकाई अंक है 4, क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा। आप देखिए क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 4 यहां भी है और 4 यहां भी है, मैंने बोला था क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 4 है तो आंसर का इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यह बात समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे, राइट साइड से एक अंक को काट देंगे, काट दिया ना मैंने। अब क्या करते हैं, ये 27 है। अब देखिए ये 27 किसके बाउंड्री में आ रहा है, ठीक है ना। देखिए किसके बाउंड्री में है, 25 से लेकर 35 तक होगा तो वह किसका बाउंड्री होगा, 5 का बाउंड्री होगा। मैंने बताया था आपको 25 से लेकर 35 तक होगा तो किसका बाउंड्री होगा, 5 का बाउंड्री होगा। 27 है तो वह 25 से 35 के बीच में ही आता है तो किसके बाउंड्री में आएगा, 5 के बाउंड्री में आएगा। मैंने लिख दिया। अब ये बात हमें पता नहीं है कि ये 52 का है या 58 का है, ठीक है ना। मैं बोला था ये वाले डिजिट से क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले डिजिट में गुना कर देते हैं। तो 5 है ना, तो 5 के नेक्स्ट वाला अगला अंक कौन होगा, 6। 6 में 5 से गुना कर दीजिएगा, कितना होगा, 30 होगा, ठीक है ना। 30 होगा। अगर 30 से ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा। 30 से ये 27 अगर छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। अगर ये 30 से बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर होता, या बराबर भी होता तो बड़ा वाला आंसर होता। समझ में आ रही बात ना। चलिए अब 30 से ये छोटा है तो कौन सा आंसर होगा, इसका छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। और भी 1-2 एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह और बेहतरीन समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। 3844, इकाई अंक 4 है। क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 4 है तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का इकाई अंक 4 होता है और 8 का इकाई अंक 4 होता है। तो क्या होगा इसके आंसर का इकाई अंक, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। समझ रहे हैं ना बात को। राइट साइड से एक काट देना है। अब 38 है, 38 को देखना है किसके बाउंड्री में आता है। मैंने अभी आपको बताया था 36 से लेकर 48 तक किसके बाउंड्री में आएगा, 6 के बाउंड्री में आएगा। तो लिख दीजिए 6। अब मैं बताया था इस 6 के आगे वाले अंक से गुना कर दीजिए, 6 के नेक्स्ट वाले अंक से। 6 के नेक्स्ट वाला अंक कौन होता है, 7 होता है। तो 6 में 7 से गुना कर दीजिएगा तो 6 7 42। अब देखना है 42 से अगर ये 38 छोटा है तो छोटा वाला आंसर, अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर, या तो बराबर होगा तो भी बड़ा वाला आंसर। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 42 से ये क्या है, छोटा है, तो कौन सा आंसर होगा, छोटा वाला आंसर होगा। यानी 62 का स्क्वायर था कितना, 3844। समझ में आ रही बात ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, ठीक है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा, मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर से मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।